पता है? तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6 मार्क्स के। हाँ, और टोटल 10 मार्क्स का एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव, 5 सब्जेक्टिव एंड 2 लॉन्ग आंसर। ठीक है, 2 सेट होगा। मत करिए। चलो अच्छा है, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अरे करने, अब आप क्या कर सकते हैं? कल से एग्जाम शुरू है, तुम अभी हमको सजेशन देने आए हो। सजेशन देना ही था तो पहले देना था, अब क्या फायदा? तुम जब तक, ठीक है लेट एडमिशन हुआ है तो अब हम क्या बताएं आपको? डेफिनेशन बेस्ड टर्म्स पढ़ सकते हो ना, लैंग्वेज है लिखा हुआ ना, मैथमेटिकल टर्म्स है, कैलकुलेशन तो हो सकता है ना। बता दीजिए कितना। हम बता क्या रहे हैं? अगर कोई स्पेसिफिक जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है तुम समझ लो, उसमें से कभी क्वेश्चन हो सकता है कि एक ही टॉपिक से सब क्वेश्चन आ जाएगा। इट्स ऑब्वियस, तो यू हैव टू स्टडी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। अब इसमें कोई एक टॉपिक है, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लो काम हो जाए, है पॉसिबल? खुद ही सोचो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए हो ना, सोचो एक डिस्पर्शन बोल दे सारा क्वेश्चन उससे आ जाए, है ऐसा पॉसिबिलिटी? हाँ, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। हाँ, वहां तक तो रहेगा, वहां तक तो क्लियर करेंगे। अदिति कैमरॉन करिए, पूजा, आयुषी एंड नैन्सी। सारा डेफिनेशन और सारा फॉर्मूला एकदम अच्छे से पढ़ लेना, और कैलकुलेशन सबका, टेस्ट में बहुत लोगों का कैलकुलेशन पता नहीं क्या है, सो कैलकुलेशन कैलकुलेटर लेके आइएगा, प्रैक्टिस कैलकुलेशन का कर लेना, कम से कम जो क्वेश्चन आता है वो गलत ना हो। मोबाइल में कैलकुलेशन करने के लिए क्यों अलाउ करेंगे हम? नहीं मिलेगा, मोबाइल में कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक है, वो आपको अगर एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर कहता है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं देन आपकी मर्जी, आपका चॉइस। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाता है ऑप्शन तो करना, अपना सोचो, हम क्या पूछ सकते, लेकिन बेटर ऑप्शन है कैलकुलेटर लेकर आता। ठीक है, चलो पढ़ना है। स्क्यूनेस पढ़ रहे थे ना, आइए तो स्क्यूनेस वाला टॉपिक निकालिए जरा। बता चुके हैं ना स्क्यूनेस, उसी का हमको कैलकुलेशन करना है। रिवीजन करा दे, एग्जाम के बाद पढ़ाइएगा। क्या किस चीज का? पहले वाला कुछ भी आपका मन करे मैम, लेकिन रिवीजन करिए, छोड़ दीजिए मैम। पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग बच्चा रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर बच्चे हैं तो पता नहीं आगे वो ग्रेजुएशन वाले क्या कहेंगे, 10th 12th वाले क्या कहेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चंस कोई ऐसा टॉपिक जिससे समझ में नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है, बताओ। रिवीजन में मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या था? क्या था डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन बताओ जरा। और तुम लोगों को अगर आपने क्लास ज्वाइन किया तो नोट शेयर करो, बेटर ऑप्शन है। पढ़ा है उसको लेके? नहीं ना पढ़े हो ना दोबारा पूछे हो, तो आप बताओ क्या मतलब क्या जा रहा है? पीडीएफ से पढ़ा नहीं जाता, आप पीडीएफ नहीं भेजते हो सब मैंने पीडीएफ भेजा है, एक पीडीएफ भेजा है लास्ट। और भी तो भी थे, आप पीडीएफ ही भेजते हैं और बाकी तो पढ़ाते हैं। हम कब पीडीएफ भेजे हैं? हम पीडीएफ एग्जाम्पल के लिए भेजे हैं। ठीक है यार, पढ़ नहीं पाते। मैंने पीडीएफ भेजा कब? मैंने सारा तो नोट्स क्लास में लिखाया है, तो फिर तब पीडीएफ से तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है?
अजीब ही हाल है, सारा इनोवेशन हम लिखवा दिए तो फिर पीडीएफ में क्या जरूरत है? मैम ये वाला क्या मैम ये फाइंड आउट P67 from this column. P67 परसेंटाइल में क्यों जा रही हो? नहीं बना रहे थे, मैं बना नहीं था। परसेंटाइल छोड़ दीजिए, सब जानो क्या है कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है उसको। चलो लिखो तो क्वेश्चन, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सेकंड नंबर, सेकंड कौन सा क्वेश्चन? मीन डेविएशन सेकंड 25th परसेंटाइल ही है ना, फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल है। फाइंड द फर्स्ट एंड थर्ड ये वाला। और द फर्स्ट क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट पे क्यों अभी जो इन्वॉल्व हो रही है मत करो, आज जगह से बैठो। कैलकुलेट मीन डेविएशन standard deviation of the given data, of the given data। बनाओ तो नहीं बनता है हर सवाल पे कुछ बस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। CI 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. Frequencies are 2, 7, 9, 4, 8, 3, 6. चलो निकालो तो जरा। आदिति, नैन्सी, कैमरा क्यों बंद है तुम दोनों का? मैम मैं बार बार बोलना पड़ेगा। चलो अमित एंड अमृत। मैम मेरा मोबाइल ये चार्ज नहीं है ना, वो चार्ज लगा हुआ था। चलिए आपकी वीडियो बंद किया। What about अमित, नैन्सी? कैमरा ऑन मैम करो। मैं अमित बोल रहा हूँ मैम। अमृत I said। ठीक है नहीं अमित बोल रहा हूँ मैम। मोबाइल मेरा ये बैटरी ठीक है डिस्कनेक्ट अमित होने का वाला है, मैंने इसलिए कहा चार्ज ना, अमृत की बात कर रही हूँ। हो गया, सॉल्व करो तो जरा। क्या निकालना था? मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर क्वार्टाइल डेविएशन रहेगा तो वो भी बन सकता है ना। चलो पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। कैसे निकालेंगे? डेटा कहाँ है? देखो कहाँ है, ढूंढो, कहीं मिल जाए ना। स्पेस छोड़ के क्यों रखती हो? फिर टेबल कैसे बनाओगी? नीचे भी बनाओगे? यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं, इतना पेज यहाँ से चले आते हैं, फिर इतना पेज वेस्ट कर रहे हैं। सामने सामने दिख रहेगा तो कैलकुलेशन करना आसान होगा ना। तो वैसे ही कोशिश करो। जिसको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में मुझे बताओ। जिसको भी ऐसा लगता है जिससे नहीं बन सकता है। नहीं बना है, पढ़ा नहीं है। कब से क्लास ज्वाइन किया? आज फर्स्ट डे। थैंक यू सो मच। लाओ इधर। मीन डेविएशन इसका होगा 34.48। 34.48 ठीक है। कैसे निकालते हैं जरा देख लो। क्वेश्चन, हाँ कुछ नहीं है अबाउट मीन, कुछ नहीं है अबाउट मीन। ये कंप्लीट क्वेश्चन है भी नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन था कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद इंफॉर्मेशन इसको हम यहाँ नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज CI 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा लिखा हुआ, कैसे करोगे फिर प्रिपरेशन? एग्जाम देना है ना, और फेल भी नहीं होना है, ये भी ध्यान में रखो। दैट मीन्स एग्जाम देना है एंड फेल भी नहीं होना है। सो अच्छा एग्जाम प्रिपरेशन करिए। सो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 7, 9, 4, 8, 3, 6, ये दिया हुआ है। बात नहीं करो, सबको आता है ना, कैलकुलेशन खुद का करिए, फिर यही काम एग्जाम में करोगे तुम। अभी सीख लो। सो यहाँ पे एक टर्म है, निकालना है हमें मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन निकालने के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए करना क्या होता है, एक्स टर्म निकालना होता है सबसे पहले, एक्स। और एक्स कब निकालते हैं, जब ये वैल्यूज गिवन होती है। ये वैल्यूज अगर गिने हैं तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट मतलब ये है, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड करो। तो 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 5। 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 होगा। 10 + 20 बताओ कितना होगा, 10 और 20 जोड़ो 30, 30 को 2 से डिवाइड करो 15। ठीक है, इस तरह से 25, 30 जोड़ोगे 50 होगा, आधा 25, 30, 40 जोड़ेंगे 35, इस तरह से जाता है 45, 55, 65, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, नेक्स्ट कॉलम में जरूरत पड़ती है कैलकुलेटर की। We have to calculate the product of these two, मतलब f into x. So 5 to 10 ये हो जाएगा, 7 into 15। अब इतना कैलकुलेशन याद है तो करो, नहीं है तो कैलकुलेटर करके निकाल के यहाँ का टोटल सम, ये टर्म निकाल के बताओ मुझे। करो पहले, उसके बाद आगे बताओ। लो पेन। लास्ट बेंच क्या हुआ, इधर आओ तो तुम, फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा देखिए क्या कंडीशन है आपका। बैठिए, क्या है जरा, क्या किए हैं जरा दिखाइए तो मुझे। एक्सरसाइज नहीं निकले, क्लास में किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक। बोले तो 28 से ज्वाइन किए, क्लास में नहीं किया, मतलब 28 से एडमिशन, उसके बाद भी क्लास नहीं कर रहे हो। कितना इग्नोर कर रहे हो तुम भास्कर। ओके, करो मिड पॉइंट निकालो, x + 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 5 लिखो। यहाँ बैठ जाओ, टेबल निकालो, चेयर निकालो ना, बैठो ना, बैठो, कैलकुलेशन करो। पूरे कॉलम के लिए वही करना है। तो 2 टर्म को आप ऐड करो, दैट डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। हाँ, सबको x - x बार में अगर मीन डेविएशन निकालना है तो मोड लगता है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो नहीं लगता है। हो गया, नेक्स्ट कॉलम बनाइए f into x। ठीक है, इसके लिए 2 कॉलम बनाना, एक ही में निकाल देंगे तो ऑब्वियसली निकाल देंगे। ये मल्टीप्लाई होगा। हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x और f जो कॉलम आया। क्या था शायद 5 2 कुछ था ना, 5 into 2 10 हो जाएगा ना। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का पूरा वो। तो आपको अब यहाँ कैलकुलेटर चाहिए, तो कैलकुलेटर की हेल्प से करो, जो भी है कैलकुलेटर फिलहाल। हो गया, टोटल सम, लास्ट कॉलम जो है टोटल सम निकालो।
हो गया मीन डेविएशन का FX by ये मीन आ रहा 34.48 मीन डेविएशन कहाँ तुम निकाली अच्छा ये टोटल डिवाइडेड बाय n 39 आ रहा है 31 पॉइंट ठीक है चलो सही है मीन डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैम स्क्वायर ऑफ दैट इसका xi minus x bar का स्क्वायर xi minus x bar का इसका स्क्वायर square। स्क्वायर ऑफ दैट इनटू f इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसके एफ से जाके चलो तो हो गया ये टोटल निकल गया इसका टोटल भी करना है ठीक है कितना आया था सोनाली कितना आया था टोटल फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 39 okay so x bar is 1345 आ रहा है इसका 1395 आ रहा है कुछ गड़बड़ है चेक करो सर आकाश एक्स का भी सब x का सम नहीं f का सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ठीक है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कर 39 आ रहा है so total sum of fx divided by sum of f टोटल सम ला दो you have to write x bar is equal to summation fx मतलब ये टोटल सम गलत आया है ये इतना नहीं होगा कैलकुलेशन देखो फिर से हो सकता है जो भी हो डिवाइडेड बाय समेशन एफ ठीक है अब ये जो रेशियो आएगा वही मीन होगा नेक्स्ट कॉलम यू हैव टू जनरेट xi माइनस x बार ठीक है ये कॉलम बनाओगे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इस x से घटाओगे यहाँ लिखोगे चलो बैठो बनाओ अभी एक चीज ध्यान में रखना कौन सा कैलकुलेशन निकालने के लिए कौन कौन सा कॉलम जनरेट करना है ये देख लेना तुम लोग मुझे ये लग रहा है कि ये तुम लोगों के दिमाग से जा रहा है कौन सा टर्म्स निकालने के लिए कौन कौन सा कॉलम जनरेट करना है अगर मीन डेविएशन निकालना है तो f होगा ही xi करने वाले हो नेक्स्ट टर्म xi माइनस x बार करोगे और ये मॉड लोगे क्यों क्योंकि मीन डेविएशन निकालना है मीन डेविएशन में क्या होता है फॉर्मूला 1/n समेशन fi xi माइनस x बार का मॉड मींस यू हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू ओनली अगर आपको यही चीज इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होगा fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार ये ध्यान में रखना है मीन डेविएशन में यही चाहिए नेक्स्ट कॉलम क्या होगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो यही टर्म होगा मॉड ले लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज टर्म्स अल्टीमेटली स्क्वायर आएगा तो वही आ जाएगा सो xi माइनस x बार का स्क्वायर बनाना पड़ेगा मतलब जो टर्म यहाँ आ रहा है आइदर वो विथ मॉड हो या फिर विदाउट मॉड हो रिजल्ट अल्टीमेटली चेंज नहीं होने वाला सो ये रिजल्ट आ सकता है नेक्स्ट कॉलम इसके बाद क्या करोगे इसी टर्म को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो टोटल सम देगा वो वेरिएंस वाला या सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो भी निकालना चाहो वो निकाल लोगे ये जो टोटल देगा वो मीन डेविएशन देगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन बोलना चाहिए या वेरिएंस निकालिए दोनों ही आ जाएगा इससे मतलब आपको इतना टोटल कॉलम जनरेट करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन साथ में पूछ रहा है ठीक है तो कौन कौन सा कॉलम जनरेट करना है ये एक बार जाके बैक जाके सारा देख लीजिए क्योंकि हर फॉर्मूला के बाद आपको बताया हुआ है कौन कौन सा कॉलम जनरेट करना है तो वो चीज पहले एक बार अच्छे से रट लो नहीं कुछ हो सकता है तो कम से कम क्योंकि कौन कौन सा फॉर्मूला याद रहेगा तब भी यहाँ पे अजीब ही दिमाग लग जाता है लोगों का स्क्वायर करने बोला जाए तो इसका स्क्वायर कर देते हैं इसका स्क्वायर नहीं करना है हो गया बना तुम्हारा आ गया टोटल सम सही था क्या गलत था सोनाली तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है हाँ ठीक है तो ये रिजल्ट जो सिंपलीफाई करके करो डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है 35.6
776, ठीक है, इतना रख लीजिए। अब क्या करना है, xi का मतलब ये कॉलम, ठीक है, और x बार का मतलब ये। सो xi माइनस x बार निकालना है, समझ गए? ठीक है, ये xi इस नंबर से, इस पूरे कॉलम से ये वैल्यू घटाना है, मतलब 5 में से इतना घटाओ, फिर 15 में से इतना घटाओ, हर बार कैलकुलेशन करके, और ये कैलकुलेशन करके यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म यहाँ मैंने यहाँ साइन दिया है, एक मॉड है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ घटाओगे तो 5 में से इसको घटाओगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। देन नेगेटिव यहाँ लिखना नहीं है, क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि यहाँ मॉड लिखा हुआ है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट पॉजिटिव वैल्यू ओनली, मतलब इसमें से घटाओगे 30.76 आएगा। सो 30 क्या हुआ, 30.76 आएगा नेगेटिव में, बट यू हैव टू राइट पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली सारा टर्म घटाओ, इस तरह से यहाँ लिखो। उसके बाद क्या करना है, जो रिजल्ट इसमें आया हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी, ये टर्म से xi माइनस x बार ये घटाना, मतलब दिस टर्म इनटू f, ये घटना मल्टीप्लाई करके इसमें लिखोगे, ठीक है। समझ आया? दो कॉलम क्या कर रहे हैं, इसमें से x में से लिखा है ऊपर xi माइनस x बार, मतलब इसमें से इसे घटाना है, दूसरे में इस रिजल्ट में से जो ये कॉलम बनाइएगा उस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है। चलो करके देखो मैम। 5.7 बोर्ड मैम, बोर्ड पे बता सकती हैं? बोर्ड पे बता दे। डेटा कैलकुलेशन डेटा तो लिखा हुआ है, जो कॉलम जनरेट होगा। डेटा कैलकुलेशन बताऊं मैं, कैलकुलेट करो ना डेटा। जी मैम, कर रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो बता देखो नेक्स्ट कॉलम, अमित ध्यान से देखो, नेक्स्ट कॉलम एक्स आएगा, क्या हो जाएगा, एक्स इज 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65, लास्ट एज आएगा। ये टोटल 39 आ रहा है। नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे जनरेट क्या है, f इंटू एक्स, क्या आ जाएगा, 10, 105, क्या है, 225, 140, 225, 360, 360 है, 140, 360, 165, 390, 390, ठीक है। अब टोटल सम करो, 1395. So x bar is 1395 divided by 39, which is 35.76, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, इस मीन से xi से, इस xi ऑब्जर्वेशन से x बार, मतलब ये घटाना है x बार, और इसका मॉड लेना है। क्या होगा, 35.76 को घटाओ इसमें से, क्या आएगा, 30.76, नेक्स्ट 20.76, 10.76, फिर आगे 0.76, नेक्स्ट 9.24, 9.24, 19.24, 19.24, 29.24. 29.24, और भी कुछ आएगा, No ma'am. लास्ट टर्म यही है। सारा वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ मॉड, यहाँ मॉड वैल्यू है इसलिए। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, f इंटू xi माइनस x बार। अब क्या करना है, इस टर्म से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 30.76 क्या रहे, 61.52, ठीक है, 145.32, 145.32, 96.84, 96.84। अब मैं बता रही हूँ कि मेरे क्लासेस बाहर जाने के बाद ना क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ना आप लोग खुद नहीं बनाते, एक जो बता रहा होता है उठाते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। बोले क्या 3.04, बोलते नहीं 3.04, 73.84,
73.84 ठीक है। 57.69 मैम 96 था, 9.84 हो गया। 96 है ऊपर 96.84 96.84 ठीक है। आगे 57.69 57.69 175.38 175.38 ठीक है। टोटल ऐड करने के बाद 630.13 630.13 Okay. Point 51 ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n summation of x into xi minus x bar तो यहाँ पे फॉर्मूला है जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए 175.44 होगा ना। 38 175.44 देखो चेक करो। 175.44 होना चाहिए और 57 वो मैम तो मेरा भी देखिए वहाँ पे 29.24 लिखे ना, हाँ। तो मेरा 29.23 आया है। तो पॉइंट्स के बाद जो सुनो एक मिनट, यहाँ 24 नहीं आना चाहिए। देखो 76 है ना, हाँ, तो अगर 76 है मेरा तो 70 आया है। तुम्हारा गलत है, 30.76 आएगा। 76 ये होगा गलत लिखा है। तो 24 होगा। तो यहाँ क्या 4 आ रहा है? 7.72 44 आएगा ठीक है 175.44 सर, ऊपर वाला 72 72 तो सब में ही गड़बड़ होगा। फिर इसमें ये दोनों में भी होगा, चेक करो। 3.04 और 3.04 73.92 92 ठीक है, हो गया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन जो आता है वो 1/n समेशन fi xi माइनस x बार, यही है ना। सो दिस इज लिखा हुआ है रिजल्ट। टोटल सम उतना आ रहा है। टोटल सम बताओ, रेक्टिफाई करो इसको भी। 613 पॉइंट जो भी वैल्यू है बताइए पूरा। हो गया तुम्हारा? आया? अभी तक वो बंद था कैलकुलेटर। हम कहे ना कि हम बाहर जाते हैं तो हमारा इस पे काम नहीं करता। कितना आया है? 613.8 8 ओनली 8 Yes, sir. ठीक है। जो भी 613 देखना, अपना कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो 39 सिंपलीफाई करोगे जो आएगा वो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, मतलब अबाउट मीन है। ठीक है 15.73 15.73 कम आ रहा है। चलो अच्छी है। No, ma'am. Thanks. ठीक है, 30.73 हो गया। यही मीन डेविएशन है, खत्म। मीन डेविएशन अबाउट क्या? मीन, क्योंकि मीन से ही कैलकुलेट कर। और मेंशन नहीं है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ही निकालना। अगर मेंशनड है तो मीन अबाउट मैम तो ही लिखोगे फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला लिख देंगे तो क्या ही घट रहा है। मैम तो फिर वो जो आंसर है वो मेरा भी आया। ठीक है, और वो डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद एटलीस्ट जाता है। क्योंकि यहाँ पे 2423 देखो एक चीज, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन 1 डिजिट आ गया वापस से। तो आपका जो आया था वो 2 डिजिट के बाद वाला सेक्शन में प्रॉब्लम था, तो इसलिए यहाँ पे वो एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है, हम 35.76 पे लिखे थे वहाँ पे जो हाँ, तो इसीलिए डिवाइड करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आया था उसमें से हम माइनस। हाँ, तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो आपको बेटर है कि जो लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट ले रहे हैं उसी से वो वही डाल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चेंज xi minus x बार का स्क्वायर करना होगा। हाँ ठीक है। मतलब ये जो कैलकुलेशन पूरे डेटा का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। उसी के बगल में तो वो कॉलम बना सकते हैं। हाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। xi minus x बार का स्क्वायर करो। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो xi माइनस x बार तुम निकाले हुए हो, भले मॉड लिखे हो बट निकाले हुए हो, तो उसी का स्क्वायर कर लो। तो जो रिजल्ट आया है उसका स्क्वायर यहाँ कैलकुलेटिव डेटा होगा, बिकॉज आपने ये निकाला है। अब 30 का स्क्वायर करोगे 30.76 का, इसका स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली लार्जर नंबर आएगा। इतना देखिए कितना लंबा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। 2 ही डिजिट लो लास्ट में। मैम क्या बता रहे थे? xi माइनस x बार का स्क्वायर निकालना है, तो xi माइनस x बार निकाले हुए हो ना, यस मैम। उसी का स्क्वायर कर दो।
अच्छा इसी कॉलम में 2 कॉलम और जनरेट हो जाएगा। उसका समेशन करेंगे। हाँ, स्क्वायर का समेशन नहीं करना, उस स्क्वायर को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका समेशन करना है, क्योंकि क्या है, इस स्क्वायर को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, देन समेशन आर देयर। सो इसी कॉलम में अगर 2 कॉलम और जनरेट कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन साथ में निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है आप 2 अलग कॉलम जनरेट करके इतना सारा दोबारा से करके, ऐसा जरूरी नहीं है, मार्क्स उतना ही मिलेगा। ठीक है, सेम डेटा से अगर कैलकुलेशन करना है, देन आपको 2 सेपरेट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो, करो करके देखो, प्रैक्टिस इज की। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। ठीक है, यहाँ मोड, ठीक है, मोड ये वाला टर्म साइज पर नहीं होगा। ठीक है, एक ही बात, ऑर्डर थोड़ी लिखा है कि पहले तुम मीन डेविएशन ही निकालो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो पहले मीन डेविएशन निकालना, आपकी मर्जी है, यू हैव चॉइस। ठीक है, निकल गया। अब बताओ किसको दिक्कत अभी भी हो रही है, आपका क्या स्टेटस है, बताइए सर। वो निकाल रहे, ये इतना बन गया, मीन डेविएशन वाला बन गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट कॉलम इसी में आगे जनरेट करो। ये x i माइनस x बार का स्क्वायर जो निकला है उसको f से बनाना। हाँ, स्क्वायर ऑफ दैट लिखा है फॉर्मूला में, स्क्वायर देन f। क्यों पूछना है बार बार, दिमाग में तो मैम जीरो हो रहा है ना, मैम फर्स्ट का तो 100 किसका स्क्वायर ऑफ दैट, 30 का स्क्वायर करोगी तो 900 समथिंग आएगा। 30.76 इज देयर, 30.76 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 900 समथिंग आएगा। 30 का स्क्वायर 900, 0.76 का स्क्वायर करोगे तो अकॉर्डिंगली जो आएगा वो वैल्यूज लिखोगे। हाँ, 946.17 आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम में आएगा ना। हाँ, शॉर्ट में जाता हूँ। 10 मिनट डेटा चेंज हो सकता है, कैलकुलेशन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह कुछ और भी हो सकता है। मैम चेंज नहीं भी करेगा तो इतना रहता है, याद नहीं करता है। नहीं मैम, यही वाला क्वेश्चन क्या हो जाए, पैटर्न चेंज करता है, बनाना तो ऐसे ही है। बनाना तो ऐसे ही है ना, प्रोसेस होता है ना, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला भी भूलते हो और कॉलम्स में जो जनरेट करना है वो भूलते हो। तो ये 2 चीज पे ज्यादा फोकस करो, और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर एनी हाउ लेके आना, अदरवाइज यू आर गोइंग टू 200 का लेना पड़ेगा ना। तो 200 का लेना पड़ेगा, तो एग्जाम भी तो देना पड़ेगा ना, फाइनल एग्जाम भी देना है ना, मतलब तो उसी 10 में हो जाएगा। उस वक्त भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, उसको थोड़ी आपको कैलकुलेटर। मैम 200 से कम का नहीं आता है क्या? हाँ, 200 से कम का नहीं आता है। हाँ सब प्लस सिंपल कैलकुलेशन। सब कुछ याद रहेगा क्लास में। इस नंबर से 5 माइनस दिस वन 35.76 था ना, कैंसिलेशन एक सिंगल कैंसिलेशन जाता है 76 आ गया, ये वैल्यू 30। अच्छा, फ्रैक्शनल दे रहा है, इसके पहले वाला ही जो एक और कैंसिल 5.5 देखिए 5.5 तक माइनस बात नहीं 35.76 9.2 क्या आया है, देखो मैच करो, भाई है 9.24 आया है, लिखो यहाँ
ठीक है, माइनस और क्या लिख रहे हो? माइनस आया तो पकड़ ले रहे हैं ना, इसने पहले कुछ गड़बड़ की है। हाँ, एक वर्ड यहाँ पे मिस्टेक इसे उसी को ढूंढ लीजिए। तो वो मुझसे क्या किया? 15 में से इसको हटाओ, 15 पॉइंट कैंसिल करो ना, वैल्यूज डालो, क्या कर रहे हो? 5 minus 35.76 you have to write, so 20.76, 15 तुम लिखी हो, करो उसको 20.76, माइनस है वो नहीं रहेगा बिकॉज मॉड इज 20। नेक्स्ट में देखिए क्या है, 25 में से घटा रहे हैं, ठीक है 9.24 आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10 पॉइंट आएगा, 9 नहीं आएगा। ठीक है, ऑनलाइन में सबका बन रहा है। अमित, कैमरा फिर से क्यों बंद हो जा रहा है तुम लोगों का? यहाँ तक आ गया। आ गया, ठीक है, अब ये हाँ अंडर के ही रखा करो। हाँ आ गया बना तुम्हारा क्या हुआ? मैम 18.17 आ रहा है मैम। ठीक है 18.17 तो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है तुम्हारा? कौन है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो अमित? 18.17 सो ठीक है आंसर होगा 18.17 इज सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। हो गया, अगर वेरिएंस पूछ दे तो स्क्वायर कर दो सी का। हाँ ठीक है, स्पेसिफिक क्यों है माइनस कर? हाँ 25 से 25 minus 35.76 you have to minus. Yes. हर बार क्या लिखा है? मीन घटाना है। That means this one only. इसको घटाना है सारे से। अब समझ सुनो तुम क्या लिखा? हो गया? कंबाइंड मीन का क्वेश्चन देखो जरा कैसा है। You have to ignore sign, not the number. हाँ तो वो भी पढ़ लो। एंड मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड और मीडियन कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम है? मोड एंड मीडियन देखो, गो थ्रू इट, कहाँ डाउट है वो प्रॉब्लम पता चले। बड़ा ये कैसा लग रहा है, ये बहुत मैम ये वाला जो फॉर्मूला बताई थी ना क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है तो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करो। अच्छा इसी डेटा का क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगा? बन जाएगा मैम, क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगा। ये वाला बताइए, कंबाइंड मीन, कंबाइंड वेरिएंस मीन। मैम क्योंकि इसमें आप जैसे बता रही थे फॉर्मूला याद रखिए। कहाँ इसका स्क्वायर वाला कहाँ गया? अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल समय लगा तो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। मैम इतना आ रहा है क्या?
ठीक है, हो गया। बताइए ना कंबाइंड वेरिएंस क्योंकि मैम अभी इसमें इसका सारा फॉर्मूला भी जल्दी कंफ्यूज हो गया किस फॉर्मूला से कैसे चलो ये ठीक है, बच जाएगा ना। स्टैंडर्ड डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, मीडियन, मोड बन जाएगा। चलो कंबाइंड वेरिएंस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, फॉर्मूला याद है फिर भी नहीं। तब दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे चुकी हो कि नहीं बनाना है। बहुत सारा चीज है। चलो लिखो दूसरा क्वेश्चन। अब कंबाइंड मीन में क्या प्रॉब्लम है जरा देखें तो। x1 बार इज 30 गर्ल्स, हो गया। x1 बार 30, x2 बार मान लीजिए है 35, या तो फाइंड x बार निकाल सकते हो। n1 इज इक्वल टू 50, n2 इज इक्वल टू ये तो बच जाएगा 40। सो अब यहाँ पे आपको निकालना है, साथ में ये भी इंफॉर्मेशन है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 3, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। देन सिग्मा ये निकालना है। देखो जरा सारा डेटा गिवन है। पता है तुमको, नहीं पता है, ठीक है, बन सकता है ना। चलो जो फॉर्मूला जानते हो अप्लाई करो, लॉक मारा। चलो देखो इसमें है क्या। टर्म दो है, एक है कंबाइंड मीन एंड अदर है कंबाइंड वेरिएंस, ठीक है। इसमें होता क्या है, दो अलग अलग सेट, गर्ल का अलग एवरेज मार्क्स, एवरेज वेट, एवरेज हाइट दिया हुआ है, बॉयज का अलग एवरेज वेट, एवरेज हाइट दिया है, दोनों को मिक्स करके पूछा जा रहा है। सो कंबाइंड मीन में क्या रहता है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमेशा जरूरत नहीं है नंबर ऑफ बॉयज के बराबर हो, अभी भी नहीं है, क्लास में डिफरेंट हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है x बार जो कि है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। अब यहाँ पे n1 जो है, जो भी है गर्ल ले रही हो तो इसको ऐसे रिप्लेस कर लो, n1 को ng कर लो, xg बार कर लो, गर्ल्स का नंबर और गर्ल्स का एवरेज, प्लस नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का एवरेज, एवरेज मार्क्स, एवरेज वेट, एवरेज हाइट, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय n1 जो कि गर्ल है प्लस n2 जो कि बॉयज है, लिख सकते हो, यही टर्म है। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, इसको लैंग्वेज में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख लेना, बात कर लेना, ठीक है, या फिर कुछ पीडीएफ होगा उसमें देख लेना। अब इसी का कैलकुलेशन करना है, तो अब क्वेश्चन में जाओ, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n1 दिया हुआ है 50 है ना, n1 दिस इज x1, n1 बार है, x1 वहां 50 है, 50 इंटू गर्ल्स का देखो 30 प्लस n2 क्या है देखो उधर 40, x2 बार 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, दोनों को जोड़ दो 90, n1 n2 है ना, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। वो कंबाइन, उसका जरूरत अभी नहीं है, ये कंबाइंड मीन का पार्ट, ठीक है, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी लाओगी उन दोनों का गर्ल्स और बॉयज का मिला जुला के जो एवरेज होगा वो ये होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है कंबाइंड वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है जो कि वेरिएंस पे बेस होगा 1 बाय n1 स्क्वायर, सॉरी n1
प्लस N2 इंटू N1 बता रहे नोटेशन निकाला ना, ये C का मैम स्क्वायर, बोर्ड पे बता सकती हैं? इसका स्क्वायर है। मैम बोर्ड तुम पे तो खुद ही पता नहीं क्या कर रहे हो और बोर्ड पे पूछ रहे हो। और पहले तुम्हारा कैमरा क्यों ऑन नहीं है? मैम बैटरी ऑफ है, चार्ज लगा हुआ था इसलिए। बता चुके हैं हम क्लास में, और आई थिंक क्लास आपने किया भी है। सो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके हिसाब से N1 N2 जो था वही है, नया टर्म कुछ दिखा नहीं है। सिग्मा 1 स्क्वायर जो वो था, जो या तो गिवन है या फिर उससे कैलकुलेट करेंगे, जो भी कैलकुलेट किए हो वो, या फिर ये दिया हुआ हो, ठीक है। D1 जो होता है दैट इज x1 बार माइनस x बार, मतलब ये कंबाइंड मीन तुम निकाले ना यहाँ से, ये और x बार जो दिया हुआ है x1 बार, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, x1 बार माइनस x बार। D2 इज x2 बार माइनस x बार, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है। चलो बताओ कंबाइंड मीन कंबाइंड वेरिएंस क्या क्या है? मीन तो आया 36 वो x बार उसके आगे नहीं निकलता है। उसके आगे फॉर्मूला फॉर्मूला पुट कर फॉर्मूला ये बदिया हुआ है। मैम एक मिनट देखिएगा। कैलकुलेशन एक बार करके चेक करो, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में तो क्या कंटिन्यू, आगे कंटिन्यूशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, मत करो, अच्छी बात है। सो कैलकुलेट इट, वैल्यू 32.22 और ये 35, ओके। वेरिएंस क्या आया है? उसके बाद D1 D2 ठीक है, उसके बाद ऐसे तो मैम इसका स्क्वायर जो देखिए ना, ये जो स्क्वायर करेंगे उसका इतना आ रहा है, तो पूरा लिख सकते है ना? ठीक। चलो ठीक है, फिर करिए, ऑल द बेस्ट। हम कोई डाउट होगा तो कभी पूछ सकते हैं ना, कभी मतलब मैम पूछ सकते हैं ना। हाँ पूछ सकते हो, एग्जाम में तो पढ़ लो। एग्जाम के दिन नहीं मैम एग्जाम सेंटर में एक 50 किया क्या बताएंगे? लास्ट एग्जाम के दिन मत पूछना, बाकी जो पूछना है। उससे पहले लास्ट चलो ठीक है फिर। सेट के लिए है मैम आंसर क्या है? आंसर किसका? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, यस मैम। लास्ट वन का कंबाइंड मीन 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कंबाइंड वैल्यूज चेक करो। कंबाइंड वेरिएंस मैम 0.374 आ 0.374। x बार है 32 नहीं, ज्यादा आना चाहिए थोड़ा, चेक करो फिर से। चलो ठीक। मैम पढ़ा रही हैं आपस में, आप दोनों की क्या बात हो रही है? खड़े हो, क्या पूछ रहे थे? कैलकुलेशन निकालना है। तो तुम अपना करोगे और वो अपना करेगा या उससे पूछोगे? And where is the wishing culture?